आज कुछ ही देर पहले डीजीसीए ने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर जारी किया है और उन्होंने कहा है कि भारत की सारी एयरलाइन कंपनीज जो बोइंग के विमान ऑपरेट करती हैं वो बोइंग के विमानों की जो फ्यूल स्विच है उसको डबल चेक करें और वेरीफाई करें कि उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात सिर्फ भारत में ही लागू नहीं होती और सिर्फ डीजीसीए तक सीमित नहीं है। एतिहाद एयरवेज ने भी ऐसा ही एक सिमिलर प्रोसेस अपने बोइंग 787 के फ्लीट में चालू कर दिया है। ना सिर्फ एतिहाद बल्कि सिंगापुर एयरलाइंस के बारे में भी रिपोर्ट आ रही है कि उन्होंने भी सारे बोइंग 787 के फ्यूल स्विच को चेक करना, वेरीफाई करने का प्रोसेस चालू किया है। और अभी ये सिर्फ भारत और दो और एयरलाइंस की बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि आने वाले समय में, और आने वाले समय मतलब अगले कुछ दिनों में, दुनिया भर की एयरलाइंस अपने अपने फ्यूल स्विचेस को बोइंग पर इंस्पेक्ट जरूर करने वाली हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या चीज पता लगती है? इससे एक चीज तो ये पता लगती है कि सब जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सपोज्ड एक्सपर्ट्स हैं, जो बोल तो रहे हैं कि शायद पायलट की गलती है, उसने स्विच इधर कर दिया उधर कर दिया, पायलट को ब्लेम करना आसान है, वो सब हम देख ही रहे हैं। लेकिन अंदर से वो सब जानते हैं कि प्रॉब्लम एयरलाइन में ही है। प्रॉब्लम जो मशीन है, जो बोइंग का विमान है, शायद उसी के अंदर है और इसीलिए इसको चेक कर रहे हैं। अगर अगर एरर पायलट का होता और पायलट ने जानबूझ करके स्विच इधर उधर कर दिया तो पायलट का मेंटल टेस्ट होता, सारे पायलट्स का साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता। वो नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है? स्विचेस का इंस्पेक्शन हो रहा है। तो जहां कहते हैं ना अंग्रेजी में, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, तो स्मोक यह है कि सब लोग अपने अपने स्विचेस को चेक कर रहे हैं। इसका मतलब एक्सपर्ट्स को एक्चुअली पता है कि शायद प्रॉब्लम स्विच में ज्यादा है और पायलट सिर्फ एक स्केपगोट है।